बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साद खान एजुकेशन सर्विसेज। आई एम योर मैथ्स टीचर मिस सादिया असद। डियर स्टूडेंट, hope you are all fine and well at home. As you all know that your annual examination will be start from 10 June inshallah. So student, you have to practice your whole syllabus properly and overcome the mistake that you have done in your revision work and revision worksheet as well. Students, that you know that we have started the revision of chapter number 5 fraction. In the last session number 4 we had revised exercise number 24, but in this session number 5 we will revise some questions of exercise number 28 and exercise number 29, because in the revision work most of the students did mistake in these exercises. So I will give you the review of these exercises. Okay class, now start the exercise. This is exercise number 28, page number 65. सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, इसका पार्ट 3 में यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ. द पार्ट 3 इज 3/7 मल्टीप्लाई बाय 1 होल 2/9 मल्टीप्लाई बाय 2/3. सोल्यूशन स्टार्ट किया हमने, ये क्वेश्चन दोबारा राइट किया. फिर हम क्या करेंगे बेटा, जहाँ पे होल नंबर होता है बेटा आपको पता है, यू ऑल नो वेरी वेल, पहले होल नंबर को इन प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है. 3/7 ऐसे ही राइट किया, मल्टीप्लाई बाय 9 1 9 प्लस 2/9 मल्टीप्लाई बाय 2/3. ओके क्लास, अब मैंने क्या किया, इजीली सॉल्व करने के लिए, अपनी आसानी के लिए हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट फ्रैक्शन को मैंने पहले सॉल्व करना है, तो मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर इसके ब्रैकेट लगा दिया. ब्रैकेट राइट करने से फ़ायदा ये होगा बेटा कि हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट के बाहर वाली फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे. ओके क्लास, तो अब क्या हो गया बेटा, ये 3/7 का एज इट इज उतार दिया, मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11. 11/9 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय 2/3. अब हम देखेंगे इसमें से कोई नंबर रिड्यूस हो रहा है तो हम उस नंबर को रिड्यूस कर देंगे. अब देखिए यहाँ पे 3 रिड्यूस हो रहा है, 3 1 3, 3 3 9. अब 7 और 11 रिड्यूस नहीं हो सकते, तो इसको एज इट इज़ राइट किया हमने बेटा, इसको हमने रिड्यूस नहीं किया. मल्टीप्लाई बाय 2/3. अब क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 11, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय 2/3. अब 1 11 11, 7 3 21. ये ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया. अब हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, अब मल्टीप्लाई का साइन लगाया 2/3. अब आपने देखा ये फ्रैक्शन अब रिड्यूस नहीं हो सकती. 11 और 3 भी सेम टेबल में नहीं आता और 2 और 21 भी सेम टेबल में नहीं आता, तो ये रिड्यूस नहीं होगा. अब क्या करेंगे, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 22, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. रफ कॉलम में हमने 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 3, 3 2 6. तो आंसर क्या आएगा बेटा, 633. तो हमें क्या फ्रैक्शन हासिल हुई, 22/63. अब आपने देखा ये 22/63 लोएस्ट टर्म में है, इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, तो आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर यही रहेगा 22/63. आपको बहुत केयरफुल होकर इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से बेटा, क्योंकि आपकी वर्कशीट में सिंप्लीफाई में मेजॉरिटी स्टूडेंट ने मिस्टेक की है, तो आप इस एक्सरसाइज की केयरफुल होकर प्रैक्टिस कीजिएगा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दोबारा राइट कर दिया बेटा, 4/15 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ब्रैकेट 1/2 प्लस 3/4 ब्रैकेट क्लोज. अब हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व द ब्रैकेट. सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट में अनलाइक फ्रैक्शन है. अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा, डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं. व्हेन द डिनोमिनेटर डिफरेंट वी टेक द एलसीएम. तो हम इनका एलसीएम लेंगे बेटा, 2 और 4 का. 2 और 4 का एलसीएम मैंने लिया, 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 से करेंगे, 1 का 1 आ गया, 2 1 2. अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4. तो एलसीएम क्या आया बेटा, 2 और 4 का एलसीएम आया 4. हमने 4/15 मल्टीप्लाई बाय
4/15 ऐसे राइट किया। अब 2 और 4 की जगह हमने एलसीएम लेके 4 लिख दिया। अब हम देखेंगे बेटा 2 के टेबल में 4 कितना आता है, 2 के टेबल में 4 आता है 2 ज़ा, तो हमने इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखेंगे 4 के टेबल में 4 1 ज़ा आता है, तो 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। ओके बेटा, अब जब 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 ज़ा 2 प्लस का प्लस 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे बेटा 4/15 ऐसे ही राइट किया, मल्टीप्लाई किया 2 और 3, 2 में 3 प्लस किया तो 5 आंसर आया अपॉन 4। अब हमने ये ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब 4/15 मल्टीप्लाई बाय 5/4 को रिड्यूस करेंगे। अब हम देखेंगे इसमें कौन सा नंबर रिड्यूस हो रहा है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 रिड्यूस हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, ये भी कट हो गया। तो हमारे पास न्यूमिनेटर में क्या आया बेटा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और डिनोमिनेटर में आया 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3, 1/3 इज़ द आंसर। ओके क्लास, नाउ कम टू पार्ट 9। पार्ट नंबर 9 में बेटा अब हम इसको सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में हमने ये क्वेश्चन एज इट इज़ राइट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बेटा। वी विल सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट। तो ब्रैकेट में जो भी है फ्रैक्शन क्या है बेटा 2 होल 1 2/5 माइनस 1 होल 1/2। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए बेटा पहले होल नंबर को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसके लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2/5 माइनस 2 1 ज़ा 2 प्लस 1/2 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय 2/3 एज इट इज़ आ गया। अब 10 और 2 को प्लस करेंगे तो बेटा 12 आ गया, 12/5 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3/2 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब हमने देखा यहाँ पे माइनस हो रहा है तो और यहाँ पे डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो बेटा तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है बेटा, अब मैंने 5 और 2 का एलसीएम लिया। 5 1 ज़ा 5, 2 का 2, 2 1 ज़ा 2, तो एलसीएम क्या आया 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया बेटा 5 और 2 का 10। अब 5 के टेबल में 10 आता है 2 ज़ा, तो 12 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 के टेबल में 10 आता है 5 ज़ा, तो 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 2 ज़ा 24 माइनस 3 5 ज़ा 15 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय 2/3। इस ब्रैकेट को मज़ीद सॉल्व करेंगे। 24 माइनस 15, 24 में से जो 15 को माइनस करेंगे तो 9 आंसर आएगा। देखिए कैसे माइनस किया मैंने, 24 राइट किया, अब 15 को मैंने माइनस किया, 4 में से 5 नहीं जा सकता, 1 बोरो करेंगे तो 14 हो गया। 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9, यहाँ पे क्या रह गया 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या आंसर आया बेटा 9 आंसर आया। तो यहाँ हो गया 9/10। अब मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2/3, 2/3 राइट किया। अब इसको रिड्यूस करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 3 1 ज़ा 3, 5 1 ज़ा 5, 3/5। ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, सॉरी, ये प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो आंसर विल बी 3/5। बेटा हर क्वेश्चन को आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट लिख देंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो ऑलवेज़ रिमेंबर, सिंप्लीफिकेशन में जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा तो उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। हर स्टेप को आप कॉपी में राइट करेंगे, डायरेक्ट कोई आंसर नहीं लिखना, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ओके बेटा, नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर 29 ऑन पेज नंबर 67। क्लास 5 स्टूडेंट्स, मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 29 की वर्ड प्रॉब्लम के 2 क्वेश्चन इस सेशन में रिवाइज करा रही हूँ, बिकॉज इन रिवीजन वर्क मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डिड मिस्टेक इन द वर्ड प्रॉब्लम। तो बेटा आप वर्ड प्रॉब्लम की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा और उनको प्रॉपरली आप सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम में आप बेटा स्टेटमेंट राइट करते हैं, जो कि रिवीजन वर्क में काफ़ी स्टूडेंट ने राइट नहीं की है। तो बेटा आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट के मार्क्स होते हैं, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है और एक प्रॉपर
स्टेटमेंट आप राइट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड देन राइट द स्टेटमेंट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो बेटा इस सेशन में मैं आपको 2 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसका रिव्यू दे रही हूँ। बाकी तमाम क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आपको प्रैक्टिस करने हैं, घर पे अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। दिस इज वर्ड प्रॉब्लम नंबर 5। A water tank can hold 51 whole 3/4 liters of water. How much water will be contained in half the tank? क्या मतलब हो बेटा इसका? सबसे पहले इसको अच्छी तरह से समझेंगे हम। अब एक वाटर टैंक में कितना पानी है? 51 होल 3/4 लीटर है। हाउ मच वाटर विल बी कंटेन इन हाफ द टैंक? तो और ज़्यादा हाफ टैंक में और कितना ज़्यादा पानी इसमें आ सकता है? हाउ मच वाटर, और कितना पानी आ सकता है अगर हाफ टैंक लिया जाए तो। ठीक है, हाफ टैंक में कितना और पानी आ सकता है? तो बेटा इसके लिए मैंने सोल्यूशन राइट किया यहाँ पे। सबसे पहले हमें प्रॉपर इसकी स्टेटमेंट राइट करेंगे। वाटर टैंक कैन होल्ड वाटर इज इक्वल टू 51 होल 3/4। वाटर टैंक में कितना पानी है बेटा? अभी 51 होल 3/4 है। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करा। सबसे पहले 4 को 51 से मल्टीप्लाई किया तो 4 51 का होता है बेटा 204 प्लस 3 इसमें ऐड करेंगे, इसमें 3 ऐड किया। 204 प्लस 3 इज इक्वल टू 207 अपॉन 4 का 4 आ गया बेटा। तो कितना पानी हो गया उसमें? उस टैंक में कितना पानी था वाटर टैंक में? 307/4 लीटर। सबसे पहले जो गिवन होता है बेटा हम वो राइट करते हैं स्टेटमेंट में, और उसके बाद जो हमें अननोन होता है, जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो राइट करते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? वाटर विल बी इट कंटेन इन हाफ टैंक। तो हाफ टैंक में कितना पानी होगा? तो हाफ का मतलब बेटा आपको पता है 1/2 होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे? 207/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, क्योंकि हाफ इज इक्वल टू 1/2। तो पहले हमने क्या किया बेटा? इसको राइट किया। अब हम देखेंगे कि कोई इसमें नंबर रिड्यूस हो रहा है। 207 ना 4 से रिड्यूस हो सकता है, ना 4 के टेबल में आता है, ना 2 के टेबल में आता है, और एक साथ ये दोनों किसी टेबल में नहीं आते। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली 207 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 207 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 207/4 2 ज़ा 8। अब हम क्या करेंगे? 207 को डिवाइड करेंगे 8 से। तो मैं यहाँ डिवाइड किया, यहाँ पे 8 से मैंने 207 राइट किया, 8 से डिवाइड किया। पहले हम 20 लेंगे, 8 के टेबल में 20 नहीं आता, 8 2 ज़ा 16 होता है। तो हमने यहाँ पे 8 2 ज़ा 16 राइट किया। माइनस करेंगे 20 में से 16 को, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता। तो बेटा हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 बोरो ले लेंगे। 1 बोरो लिया, 10 हो गया। 10 में से 6 माइनस किया तो यहाँ 4 आ गया। यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब हम राइट करेंगे यहाँ पे 7। ये हो गया 47। 8 की टेबल में 47 नहीं आता, 8 5 ज़ा 40 होता है। तो 8 5 हमने 40 राइट किया। 7 में से 0 माइनस किया, 7 आया। 4 में से 4 गया तो कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। अब यहाँ पे 7 रिमाइंडर है। तो हम क्या करेंगे बेटा? पॉइंट ला के हमने यहाँ पे 0 राइट किया। ये हो गया 70। अब हम देखेंगे 8 के टेबल में 70 आता है? नो, 8 के टेबल में 70 नहीं आता। 70 से कम क्या आता है? 8 8 ज़ा 64। तो हमने 8 8 ज़ा 64 लिया। अब यहाँ पे 70 में से 64 माइनस करना है, यहाँ 0 है, 1 बोरो किया, 10 हो गया। 10 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ 6 बचेगा। यहाँ 6 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचा। अब हमने क्योंकि पॉइंट लगाया हुआ है हम यहाँ पे 0 राइट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 0 राइट किया। ये 60 हो गया बेटा। 8 के टेबल में 60 नहीं आता, 60 से कम आता है 8 7 ज़ा 56। तो हमने 8 7 ज़ा 56 राइट किया। यहाँ पे 60 में से 56 माइनस करेंगे, 0 में से 6 माइनस किया, 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, 1 बोरो करेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो बेटा यहाँ पे 4 होगा। यहाँ पे 5 में से 5 बच गया तो कुछ नहीं बचेगा। अब हमने अगेन यहाँ पे 0 राइट किया तो ये 40 हो गया। 8 5 ज़ा 40 होता है, 40 में से 40 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0। तो हमारे पास क्या आंसर आया बेटा इसका? 25.875। यू ऑल नो दैट पॉइंट से जो भी पहले वैल्यू होती है बेटा, यहाँ पे लीटर में दिया है, वाटर लीटर में तो लीटर आएगा, और पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो मिलीलीटर में होगी। तो इसका आंसर आएगा 25 लीटर 875 मिलीलीटर।
ओके बेटा, ये आंसर आ गया। बट इन वर्ड प्रॉब्लम हम आंसर को स्टेटमेंट में राइट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा 25 लीटर 875 मिलीलीटर वाटर विल बी कंटेन इन हाफ टैंक। ओके बेटा, इसी तरह आप तमाम वर्ड प्रॉब्लम की स्टेटमेंट राइट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। नाउ क्लास, कम टू क्वेश्चन नंबर 8। द कैपेसिटी ऑफ पार्किंग प्लेस इज 80 कार्स। 3/4 of the parking place is full of a particular time. How many more car can be parked at that time? First of all, you read the problem carefully. सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेटा आपको वर्ड प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करना होता है, उसको अंडरस्टैंड करना होता है, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में बेटा कैपेसिटी ऑफ पार्किंग प्लेस दी गई है, हमें कितनी है 80 कार्स है। किस कैपेसिटी ऑफ पार्किंग प्लेस हमारे पास 80 कार्स दी गई है। अगर 3/4 ऑफ द पार्किंग प्लेस इज़ फुल, अगर 3/4 ऑफ द पार्किंग प्लेस जो है पार्किंग प्लेस फुल है एक ख़ास टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में, तो हमें क्या करना है बेटा, हाउ मैनी मोर कार कैन बी पार्क, तो उसमें और कितनी और कार पार्क हो सकती हैं उस टाइम में, एट दैट टाइम, उस वक्त, और कितनी मज़ीद कार हम उसमें पार्क कर सकते हैं, ये हमें मालूम करना है। उस पार्किंग प्लेस में हम कितनी मज़ीद कार पार्क कर सकते हैं। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द इक्वेशन, यू राइट द स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट राइट करेंगे बेटा। सोल्यूशन में मैंने लिखा कैपेसिटी ऑफ अ पार्किंग प्लेस गिवन है हमारे पास 80 कार। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं और फिर जो हमें रिक्वायर्ड होता है, जो अननोन होता है, वो हम राइट करते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ पार्किंग प्लेस 80 कार्स हमें गिवन है, ठीक है बेटा। पार्किंग प्लेस इज़ फुल एट आ पर्टिकुलर टाइम, उस टाइम पार्किंग प्लेस फुल कितनी है 3/4 है, तो 3/4 पार्किंग प्लेस फुल है। अब हमें क्या मालूम करना है बेटा, नंबर ऑफ मोर कार्स कैन बी पार्क्ड एट दैट टाइम, उस वक्त और कितनी मज़ीद कार उसमें हम पार्क कर सकते हैं, वो हमें मालूम करना है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू फाइंड नंबर ऑफ पार्क्ड कार, हम सबसे पहले ये मालूम करेंगे कि उस वक्त कितनी कार्स जो हैं वो पार्क हैं, उस पार्किंग प्लेस में कितनी कार्स को पार्क किया गया। इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, पार्किंग प्लेस 3/4 फुल है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कैपेसिटी ऑफ पार्किंग प्लेस की, ठीक है। कैपेसिटी 80 की थी और कितनी फुल है 3/4 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब हमने देखा 4 1 ज़ा 4, इसको कट किया हमने, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 0 का 0, तो क्या आंसर आया 3 मल्टीप्लाई बाय 20/1। तो बेटा 3 को 20 से हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 23 ज़ा 60/1, तो क्या आ गया 60 कार्स। तो हमने लिखा नंबर ऑफ पार्क्ड कार इज इक्वल टू 60। कितनी कार्स हैं इस वक्त पार्क, 60 कार्स पार्क हैं पार्किंग प्लेस में। तो हमें नंबर्स ऑफ पार्क कार्स मालूम हो गए। अब क्या करेंगे, हमें क्या मालूम करना है, नंबर्स ऑफ मोर कार दैट कैन बी पार्क, कितनी हम उसमें और कार पार्क कर सकते हैं, ये हमें मालूम करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, नंबर ऑफ मोर कार दैट कैन बी पार्क इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ पार्किंग प्लेस माइनस नंबर ऑफ पार्क कार्स। जितनी कैपेसिटी है पार्किंग प्लेस में उसको नंबर ऑफ पार्क कार, जितनी कार पार्क है उसमें से हम माइनस कर देंगे। वी ऑल नो दैट कैपेसिटी ऑफ पार्किंग प्लेस इज 80 माइनस नंबर ऑफ पार्क कार, जो अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 60 कार, तो उसमें से हम 60 माइनस कर देंगे। 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20 कार्स, तो क्या आएगा बेटा 20 कार्स। तो 20 मोर कार्स कैन बी पार्क्ड एट दैट टाइम, ये हमारे पास आंसर आ गया बेटा। मैंने जैसे पहले बताया आपको, जब भी आंसर आप वर्ड प्रॉब्लम का राइट करेंगे तो उसके लिए आप स्टेटमेंट ज़रूर राइट करेंगे बेटा। ओके क्लास, सब वर्ड प्रॉब्लम में आपको स्टेटमेंट ज़रूर राइट करना है, जिसमें बार बार आपसे कह रही हूँ, यू मस्ट राइट द स्टेटमेंट इन वर्ड प्रॉब्लम एंड राइट द आंसर इन ऑल्सो द स्टेटमेंट। ओके क्लास 5, एक्सरसाइज नंबर 29 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 9 मैंने वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। आपको इन दोनों वर्ड प्रॉब्लम की बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा
इस एक्सरसाइज में जितनी भी क्वेश्चन है बेटा, उन तमाम क्वेश्चन की भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा बुक एक्सरसाइज के साथ जो भी एग्जाम्पल आपको दी गई हैं, उन तमाम एग्जाम्पल्स की भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और बेटा जो भी वर्ड प्रॉब्लम है जिस चैप्टर की भी होंगी, आपको उसमें जैसे मैंने पहले बताया स्टेटमेंट ज़रूर लिखना है और प्रॉपर स्टेटमेंट होनी चाहिए, करेक्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए बेटा। तो इसके लिए आप पहले वर्ड प्रॉब्लम को अच्छी तरह से रीड करेंगे, उसको समझेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे, करेक्ट स्टेटमेंट बना के उसको राइट करेंगे। ओके क्लास 5 स्टूडेंट। इसके अलावा बेटा आपकी जो भी रिवीजन वर्क में आपकी मिस्टेक्स हुई हैं, उन तमाम क्वेश्चन की आप बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज यू ऑल नो दैट योर एनुअल एग्ज़ाम विल बी स्टार्ट फ्रॉम 10th जून। तो बेटा आप बिल्कुल सीरियस होके तमाम एक्सरसाइजेस में जो जो आपको प्रॉब्लम हुई हैं, जो जो आपकी मिस्टेक्स हुई हैं बुक की एक्सरसाइज जितनी भी हैं, उन तमाम की प्रैक्टिस कीजिएगा और पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व कीजिएगा। ओके क्लास 5 स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।